Hello friends and welcome to our channel Healing Destination for All. Today I will do the reading for January 4th week. It means 25th Jan 2021 till 31st Jan 2021. सो आप सभी का मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ और हम अब करने जा रहे हैं इस कमिंग वीक की रीडिंग मीन्स 25 से 31 जनवरी. सो गाइस एज यूजुअल मैंने आपके लिए 3 ऑप्शंस रखे हैं. आज मैंने बहुत ब्यूटीफुल ऑप्शन रखा है, 3 डिफरेंट हार्ट्स, क्रिस्टल हार्ट्स. सो दिस इज द ऑप्शन नंबर 1, amethyst heart. This is option number 2, a beautiful obsidian heart. And this is option number 3, a selenite heart crystal. So this is option number 1, 2 and 3. And what you have to do, आप सबको करना क्या है, आपने जो भी आपको कलर का हार्ट अच्छा लग रहा है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ. ऑप्शन 1, this is option 2 and this is option number 3. सो आपको जो भी हार्ट बहुत अच्छा अपील कर रहा है, आपने उस कलर को, उस हार्ट को चूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंग आज मैं आप सबकी रीडिंग करूँगी. सो 1, 2 and 3. फाइन. सो नाउ आई विल स्टार्ट द रीडिंग. whomsoever select a amethyst beautiful heart and I keep this to a side for a while. So today I will select first the tarot card. Then I will open another card, health and attraction cards. I'll select this. Third is I'll open your chakra cards. And last I will open a divine messages, angel messages for all of you. Okay, so let's begin. So this is your first card, guys, and 10 of sword. So what I am able to get a call, मुझे क्या कॉल आ रही है इस कार्ड को देख के. whomsoever select this card might be this time, guys, you have a severe backache आपकी बैक में, और it could be, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सर्वाइकल पेन हो या बैक पेन हो, बट आपके पीछे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन आ रहा है. बट जो भी पेन है, अगर आप इस पेन पे फोकस करते हैं, अगर आप अपनी हेल्थ पे फोकस करते हैं, थोड़ा वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, सो सून दिस पेन विल बी गॉन फॉर एवर, हमेशा के लिए चला जाएगा. सो ये आपके नेक से लेकर टिल योर लोअर बॉडी तक ये पेन कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हो सकता है. समहाउ मेरे को एक और कॉल भी इस कार्ड को देखकर आ रही है. कहीं ना कहीं अभी जो आपके आसपास का जो सिनेरियो चल रहा है, कहीं ना कहीं यू फील, आपको ऐसा फील होता है कि किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से डिच किया है या चीट किया है. चीट ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग वर्ड लग रहा है इस वक्त, कि किसी ने आपको चीट किया है एंड आपने उस पर्सन पे पूरा फेथ किया था, सब कुछ किया था, बट वो समहाउ उस पर्सन ने आपको चीट किया है. प्लीज़, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, प्लीज़ मैं आपको यही कहूँगी कि उस पर्सन को लेकर अपने मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग मत लाइए, बिकॉज गॉड इज़ वेरी काइंड और गॉड इज़ देयर, भगवान है, और वो उसको अपने आप उसके कर्मास के लेकर पनिश, जो भी उन्हें करना है वो करेंगे. बट
यू हैव टू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन योर सेल्फ। आपने अपनी एनर्जीज के ऊपर, अपने ऊपर फोकस करना है और आपने अपनी एनर्जीज को किसी भी और रीजन से, किसी भी और पर्सन के कारण इनको लो डाउन नहीं होने देना है। सो जस्ट फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। ओके, so guys, this is your second card and this second cards clearly मुझे बता रहा है कि जब भी आप अपने थॉट्स के ऊपर फोकस करेंगे, ओके, ओनली देन यू फील गुड, आपको तभी बहुत अच्छा लगेगा। सो यू हैव टू वर्क बेसिकली ऑन योर बॉडी, यू हैव टू वर्क ऑन योर मेंटल स्टेट। आपको मेंटल स्टेट पर भी काम करना है, क्योंकि मेंटल इज व्हाट, जहाँ से हमारे सारे थॉट्स क्रिएट होते हैं, और थॉट्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं किसके ऊपर, हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिजिकल बॉडी बिल्कुल ब्यूटीफुल रहे, उसमें कोई पेन ना हो, कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर बेसिकली ऑन योर थॉट प्रोसेस। समहाउ मैं यही आपको कहूँगी कि जितना सी, इफ़ यू आर एबल टू सी, मैं इन फ्लावर से बहुत ज़्यादा इस वक्त कनेक्ट हो पा रही हूँ, इवन द पिंक कलर ओवर हेयर, एंड समहाउ ये भी इमोशन, ये इमोशन बॉडी को दिखा रहा है, ये फिजिकल और मेंटल तो है ही, बट ये इमोशन बॉडी को भी दिखा रहा है। इमोशनली समहाउ यू आर नॉट 100% बैलेंस, कहीं ना कहीं इमोशंस भी अप एंड डाउन्स आ रहे हैं इमोशन में, तो प्लीज़ उनको बैलेंस करिए, अपनी बॉडी पे वर्कआउट करिए, अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करिए, एंड देयर इज अ ब्यूटिफुल फ्यूचर अहेड इफ यू वर्क वेल। अगर आप अपनी बॉडी पे और अपने थॉट प्रोसेस और मेंटल बॉडी पे, तीनों पे काम करते हैं, सो आपके आगे जो आपका फ्यूचर है वो बहुत ही ब्यूटिफुल एक फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। नाउ आई विल ओपन, अब मैं आप सबके चक्रा कार्ड ओपन कर रही हूँ, एंड so this is your third card, abundance. So what a lovely message guys, what a lovely message, abundance. So if you see a yellow color over here and a yellow color over here too, so यहाँ पे मैं आप क्या फील कर पा रही हूँ कि इस वक्त जो आपकी लाइफ की जो सिनारियो चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, उसमें somehow guys, somehow आप अपने आप को किसी चीज़ से बचाने के लिए, ओके, किसी चीज़ से बचाने के लिए आपने किसी और चीज़ का सहारा लिया, और ये कोई एडिक्शन है, कोई एडिक्शन को आप फॉलो कर रहे हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि आपने अपनी पास्ट की कोई पेनफुल मेमोरी या कोई सैड मेमोरी से बचना है, उससे भागना है, इसलिए आपने किसी गलत चीज़ का सहारा लिया है। हाउएवर ऐसा नहीं होता है, और जो क्यों नहीं होता, क्योंकि जो वो आप गलत चीज़ का सहारा बचने के लिए ले रहे हैं, वही चीज आपकी लाइफ में गुड लक को आने दे नहीं रही है। सो इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में गुड लक हो, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया, वो बीता समय है, हम बीते समय को खींच कर नहीं ला सकते, हमें उसको भुलाना पड़ेगा, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, और आप जब तक उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसे भुला नहीं पाएंगे, तब तक गुड लक आगे नहीं आ पाएगा। तो इफ़ यू वांट अ गुड लक, इफ़ यू वांट टू मच ऑफ मनी, प्लीज़ अपनी, अगेन मैं यही कहूँगी, हेल्थ पे ध्यान दें। और एक और चीज़ बोलूँगी, यहाँ पे जो कॉइन्स हैं, इस पर भी मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है। सो समहाउ इस वक्त आपके माइंड में जो सिनारियो चल रहा है, दैट इज़ टू मच अबाउट मनी मनी मनी, कि बहुत सारा बस मनी चाहिए, आपके बहुत सारे विश है, बहुत सारे गोल्स है, जो आपको लगता है कि मनी से आराम से पूरे हो सकते हैं। येस, वी everyone required money, I'm not deny with this fact, but दिस इज, प्लीज समझिए कि मनी भी जो है वो क्या है, वो अपने आप में एक तरह की एनर्जी है। सो आप इस गुड एनर्जी को अपनी लाइफ में तभी ग्रैब कर पाएंगे, तभी पकड़ कर ला पाएंगे, जब आपकी मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, ओके, एंड इमोशनल स्टेट, तीनों बॉडीज आपके कंट्रोल में होगी। अगर आप डिप्रेशन में, स्ट्रेस में होगे, सो आप उस कंडीशन में इस एनर्जी के साथ बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। और सो प्लीज़ टेक केयर, क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा मेरे को बैक इश्यूज भी दिख रहे हैं कि बैक में बहुत इश्यूज है। प्लीज़ मैं यहाँ पे आपको दोबारा कहूँगी कि प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और स्पेशली अपनी बैक का। एंड दिस इज अ एंजेलिक मैसेज फॉर यू, so protected. Wow, what a lovely message
फ्रॉम आर्कएंजल माइकल। सो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको क्या कह रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप 100% प्रोटेक्टिव है, आपको उनकी एनर्जीज ने सेव करके रखा हुआ है। एंड ही विल मेक श्योर, वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे दैट आपका जो करियर है, आपकी जो लाइफ है, उसमें हमेशा एक ब्यूटीफुल चेंज आए, उसमें हमेशा एक अच्छी एनर्जी रहे और आपका करियर डे बाय डे टूवर्ड्स हाई होता जाए, टूवर्ड बढ़ता चला जाए, अच्छा करियर बने। बट जब तक आप इस एंजलिक एनर्जी को अपनी लाइफ में इन्वोक नहीं करेंगे, हो सकता है आर्कएंजल माइकल आकर उतने अच्छे से आपकी हेल्प ना कर पाए जिस तरह से वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो इसके लिए गाइस करना क्या है, सिंपल, जस्ट डू अ सिंपल आर्कएंजल माइकल प्रेयर। इनके लिए प्रेयर करिए, इनसे प्रेयर करिए, इनसे विश करिए, इनको कॉल करिए और इनको इन्वोक करके सिंपल बोलिए, प्लीज़ कम, प्लीज़ फुलफिल ऑल माई ड्रीम्स, मेरे जितने भी सपने हैं उन्हें पूरा करिए, प्लीज़ मेरी रक्षा करें और प्लीज़ हमेशा मेरे आसपास रहे, जिससे मैं हमेशा आपके अंडर प्रोटेक्टिव रहूँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर ऑप्शन नंबर 1 रीडिंग। ओके, so now I'll remove these cards and I'll remove this too, and now I keep it. So guys, अब मैं ऑप्शन नंबर 2, जिसने भी ब्लैक ऑब्सिडियन का क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, हार्ट शेप क्रिस्टल, अब मैं उन सब के लिए रीडिंग करूंगी। एंड फर्स्ट, सबसे पहले मैं टैरो कार्ड्स ओपन कर रही हूँ आप सबके लिए। सो ये आपका पहला कार्ड, then your health cards and attraction cards, your chakra cards, और लास्ट डिवाइन मैसेजेस एंजल कार्ड्स। सो लेट्स बिगिन। अब मैं ऑप्शन 2 के लिए रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। दिस इज योर फर्स्ट कार्ड। वाओ, सो 10 ऑफ पेंटकल, आपका पहला ऑप्शन 10 ऑफ पेंटकल आया। इट मीन्स इस वक्त आपका जो फैमिली सिनेरियो है, जो फैमिली है, वहाँ पे हेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ है। एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल एक एनर्जी बोलते हैं जिसको हम फैमिली हार्मोनी एनर्जी बोलते हैं, वो अभी आपके आसपास है। एज सच लाइफ में बहुत अच्छी शांति चल रही है, पीस चल रहा है, कोई दुख दर्द और ऐसा कुछ मेजर नहीं है। इनफैक्ट जो आपकी फैमिली के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आप सबके साथ इस वक्त काम कर रही है। एंड मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोग जो है पेट लवर्स भी है। मुझे ये कॉलिंग आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो पेट लवर्स भी है एंड यू लव द पेट्स, और आपके घर के आसपास बहुत सारे पेट्स हैं बेसिक जिनको आपकी मदद चाहिए। तो प्लीज़ जितना हो सके उन स्ट्रीट पेट्स की हेल्प करें और उनको इस वेदर में, क्योंकि दिस इज़ वेरी चिली वेदर, सो उनको इस ठंडी के मौसम में जितना हो सके उनको प्रोटेक्ट करें, उन्हें फूड दें और उन्हें अगर हो सके तो शेल्टर भी प्रोवाइड करें। नाउ दिस इज योर कार्ड नंबर 2, योर हेल्थ कार्ड।
सो आप लोगों के लिए अभी जो हेल्थ में मैसेज आया है और वो सिंपल, अगेन ये भी बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन मैसेज है। सो गाइस, आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो बहुत कंट्रोल में चल रहा है। आप सबको पता है कि हाउ कि अपने हम माइंड पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उससे किस तरह से ब्यूटीफुल थॉट्स, ब्यूटीफुल लाइट सी, सो इस लाइट को किस तरह से इन्वोक कर सकते हैं। यू आर नॉट एट ऑल, आप लोग बिल्कुल भी लेजी पर्सनैलिटीज़ नहीं है। और अपने माइंड को, अपनी बॉडी पे काम करना, आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं। सो दिस इज़ फॉर, एंड नाउ अब मैं ओपन कर रही हूँ आपके लिए चक्रा कार्ड्स। सो गाइस, आपके लिए आपका थर्ड, ये आपका चक्रा कार्ड आया है और इसमें चक्रा कार्ड मुझे सिंपल बता रहा है यू हैव टू वर्क। आपको आपकी जो इंटरनल गाइडेंस आ रही है, जो इंटरनल इंट्यूशन आ रही है, सिर्फ उसी पर आपको काम करना है, क्योंकि वही एनर्जी हमेशा आपको सही राह पे लेकर जाएगी, सही पाथ पे लेकर जाएगी, एंड दैट इज वही एक डिवाइन पाथ है। सो आपको अपनी एनर्जीज के ऊपर काम करना है, इंट्यूशंस के ऊपर काम करना है। और आप सबके साथ एक और एनर्जी काम कर रही है, दैट इज़ अ फुल मून एनर्जी, कि अगर आप फुल मून के दिन कुछ प्रेयर्स करते हैं और मेडिटेट करते हैं, सो ये एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, जिससे आपकी इंट्यूशन पावर और ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए। और जितना ज़्यादा आपका इंट्यूशन पावर जितना ज़्यादा आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगा, उतना ही ज़्यादा आप अपनी ही नहीं, आप दूसरों को भी हेल्प कर पाएंगे, उन्हें भी गाइड कर पाएंगे और अपने साथ उनकी लाइफ को भी बहुत ब्यूटीफुल लाइफ बनाने में उनकी हेल्प कर पाएंगे। सो गाइस, आपको सिंपल अपनी इंट्यूशन पावर्स के ऊपर काम करना है। और ये आपका फोर्थ कार्ड है, बुक्स। सो एंजल्स यहाँ पे मुझे सिंपली बता रहे हैं कि यू आर वेरी गुड रीडर। आप में से बहुत सारे लोग जो है उन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। आप लोग बुक्स की एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। सो प्लीज़ समहाउ कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन समहाउ आजकल किसी रीज़न से आप उतना ज़्यादा बुक्स पे काम नहीं कर रहे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे राइटर्स हैं और अपनी बुक्स भी लिख रहे हैं, बट वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है ड्यू टू एनी रीज़न। प्लीज़ अपनी बुक्स, जो आपकी राइटिंग है, प्लीज़ अपनी बुक्स को कंप्लीट करिए, क्योंकि वही एनर्जी जब आप अपनी बुक्स को कंप्लीट करेंगे और वो बुक्स सब तक पहुंचेगी, सो वो सीरियसली एक बहुत हैप्पीनेस सबकी लाइफ में लेकर आएंगी, सबकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आएंगी उस बुक्स को पढ़ के। इवन यू ऑल्सो फील वेरी बेटर, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ अपनी बुक राइटिंग को कंप्लीट करिए। और आप में से जितने भी लोग बहुत अच्छे रीडर्स हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़ रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन, ओके, प्लीज़ उस बुक्स में से जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, प्लीज़ उनको अपने माइंड में रखिए, उनको कहीं पे नोट डाउन करिए एंड उन सारे पॉइंट्स को शेयर करिए बाकी सबके साथ, जहाँ पर भी जिसको ज़रूरत हो। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आप लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो नॉलेज सिर्फ आप तक है। आप उस नॉलेज को, बुक रीडिंग की नॉलेज को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ इस नॉलेज को यूटिलाइज करिए। जितना ज़्यादा आप इस नॉलेज को यूटिलाइज कर पाएंगे, ऑब्वियसली उतना ज़्यादा आपकी जो पावर्स है, बेसिकली आपकी इंट्यूशन पावर है, वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ेगी। अगर आप लिख भी रहे हैं किताब, तो उस बुक को, उस चैप्टर को किस तरह से ब्यूटीफुली एंड करना है, किस तरह से स्टार्ट करना है, सब चीज़ आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि लाइफ इज़ परफेक्टली बैलेंस। अभी सब कुछ परफेक्टली बैलेंस में चल रहा है। सो प्लीज़ ये एक बहुत गुड टाइम है, इसको जस्ट ऐसे ही जाने मत दे, इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाए एंड जस्ट वर्क ऑन योर थॉट प्रोसेस, क्योंकि आपको पता है उनको कंट्रोल कैसे करना है, उन पे काम कैसे करना है। एंड ऑलवेज जस्ट प्रे, और हमेशा बस इसी चीज़ की प्रे करिए कि जस्ट ब्लेस मी ऑलवेज लाइक दिस, कि हे गॉड, डियर गॉड गॉडेस एट आर्कएंजल्स, हमेशा इसी तरह मुझे हमेशा ब्लेस करते रहिएगा। सो दिस इज ऑल फॉर ऑप्शन नंबर 2 एंड नाउ आई कीप रिमूव, मैं इनको हटा रही हूँ।
And now finally, option number 3. Whomsoever select a beautiful selenite heart. So once again, I'll open your card. आप सबके कार्ड्स खोल रही हूँ मैं. So guys, अब मैं आप सबके कार्ड ओपन कर रही हूँ. Health cards, chakra cards, and finally your divine messages, angelic cards. So first I will open your tarot card. 10 of Cups. Wow. So 10 of Cups in a rainbow simply say a very good time in your family. बहुत अच्छा टाइम चल रहा है और आप पे से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त एक बहुत अच्छी हॉलीडे और वेकेशन को भी प्लान कर रहे हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि आप सब किसी वेकेशंस पे जस्ट जा ही रहे हैं या फिर वहीं पे हैं. So this is such a lovely time. This is such a beautiful time in your life. And कितना सुंदर यहाँ पे रेनबो आया हुआ है. All the divine blessings, all the good fortunes in your life. सब कुछ लाइफ में बैलेंस है, हारमोनी है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. So just enjoy this beautiful time in your life, guys. And your second card is your health and your attraction. So यहाँ पे सिंपल यहाँ पे भी फ्लाई आया है, मीन्स उड़ना आया है, प्लस टाइम क्लॉक आया है. सो बेसिकली दिस टाइम क्लॉक मुझे सिंपल यही इंडिकेट कर रही है कि आपको बहुत just 15 minutes you have to work out on your thought process. आपने अपने माइंड के ऊपर सिर्फ 15 मिनट अगर आप दिन में मैक्सिमम काम कर लेते हैं, मीन्स वो होगा आपका मी टाइम. क्योंकि इस टाइम पे इस वक्त आपकी लाइफ बहुत बैलेंस है. आप अपने आप को पूरा डिवोट किया हुआ है, आपने अपनी फैमिली पे आपने अपने आप को डिवोट किया हुआ है, पूरा अपनी जॉब पे और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे. लेकिन आप एक चीज़ भूल गए हैं और वो ये है आपका मी टाइम. कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा है लेकिन मी टाइम में थोड़ा सा डिसबैलेंस चल रहा है. सो अगर आप पूरे 24 आवर्स में सिर्फ 15 अपने आप को देते हैं, सिर्फ अपने लिए वो 15 मिनट निकालते हैं, एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो भी करना चाहते हैं वो करें, जो भी पसंद है वो खाएं पिए, जस्ट वो आपका सिर्फ मी टाइम होना चाहिए. ओके और उसमें अपने साथ जो भी आपकी हॉबी है बेसिकली उस हॉबी को इन्हांस करें, उस हॉबी को और बढ़ाएं, उस हॉबी पे थोड़ा और फोकस करें. अगर आप ऐसा करते हैं तो दैट डिवाइन एनर्जीज जो होगी, जो स्पेशली पीस की है, क्योंकि यहाँ पे डव आया हुआ है. सो ये जो पीस लग रहा है अभी लाइफ में है नहीं, वेर कि मुझे सब कुछ मैंने बैलेंस किया हुआ है, मैं हर किसी के लिए काम कर रही हूँ, मैं हर किसी के लिए सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल पा रही है, मेरे पास मेरा मी टाइम नहीं है. सो अगर आप वो 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट जो निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपने आप को वो 15 मिनट देते हैं, अपने ऊपर उस 15 मिनट काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये शांति आपके लाइफ में आएगी ही आएगी. Now your chakra cards.
सो आपका चक्रा कार्ड जो आया है वो इम्पेशंस का आया है. सो गाइज मैं यहाँ पे मून की एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ. एंड इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है. सो ये जो लेडर है यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को दिखा रही है. एंड ये जो मून एनर्जी है, बेसिकली इलेक्ट्रिक मून एनर्जी, इस एनर्जी में जो भी आपकी कम्युनिकेशन है, जो भी आपका डिज़ायर है, प्लीज़ कम्युनिकेट. इसको कम्युनिकेट करें टू होम, टू योर डिवाइन एनर्जीज, जो गॉड, गॉडेस, आर्कएंजल, जिनके साथ भी आपके डेटीज, जिनके साथ भी आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, उनके साथ अपनी डिज़ायर्स को शेयर करें, उनके साथ अपने कम्युनिकेशंस को बढ़ाएं. क्योंकि जितना ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन आपके डिवाइन एनर्जीज के साथ होगा, उतना ईजी फुलफिल होगा अपने डिज़ायर्स को अचीव करना. और समहाउ यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगी, आपकी जो इस वक्त डिज़ायर्स चल रही है गाइस, ये जो डिज़ायर्स है ये इमोशंस को लेकर है. दे आर नॉट मेटलिस्टिक डिज़ायर्स, ओके, कि इमोशंस के साथ चल रहा है. मेटलिस्टिक यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. सो बेसिकली जब हमारी इमोशन से रिलेटेड डिज़ायर होती है तो वहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है. और हमारी कम्युनिकेशन उस मोमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, प्लस हमारी कम्युनिकेशन उस मोमेंट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए. ओके, सो आपने सिंपल दो ही काम करने की. एक, नंबर 1 अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाना है, और नंबर 2 आपने उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करना है. अगर आपके लिए पॉसिबल है तो प्लीज़ राइट डाउन वट एवर जो भी आपके दिल और दिमाग में अपनी कम्युनिकेशन में कुछ लिखना शुरू करें. और उन पर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस भी लिख सकते हैं. आप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ भी काम कर सकते हैं. तो प्लीज़ उनके साथ काम करें, अपने डिज़ायर्स, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करें. ओके, सो नाउ मैं अब आपका लास्ट एंजलिक मैसेज और डिवाइन मैसेजेस ओपन कर रही हूँ. सो गाइस, आपका मैसेज जो आया है वो न्यूट्रिशन आया है इस वक्त. एंड ब्यूटिफुल एंजल, अ ब्यूटिफुल स्माइल. और यहाँ पे एंजल मुझे सिंपल यही बता रही है कि आपने अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस, प्लस हाई न्यूट्रिशन डाइट को लेना है. ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी हाई न्यूट्रिशन डाइट्स लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा ऑयली फूड इस वक्त बिल्कुल नहीं खाना है, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है. गो फॉर द हेल्दी फूड. आपने सिंपल हेल्दी फूड पे काम करना है. ओके, हाईली न्यूट्रिशन आपकी डाइट होनी चाहिए. रीज़न बिहाइंड इट, वाई एंजल ने आपको ये मैसेज क्यों दिया है, बिकॉज आपने इस वक्त अपने इंट्यूशन, इमोशंस पे काम कर रहे हैं आप लोग. ओके, आप अभी अपने लिए मी टाइम निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि एज सच फैमिली में हैप्पीनेस है, सच सब जगह सब कुछ है, बट आपके पास आपका मी टाइम नहीं है. सो लाइफ में थोड़ा सा वो ही एक कमी चल रही है, मी टाइम. तो अगर आप थोड़ा सा लाइट फूड खाते हैं, थोड़ा सा अपने आप को मी टाइम देते हैं, सो आप अपने जो भी आपकी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, एंड आई रिपीट, जो डिज़ायर है वो कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्ट है, उस डिज़ायर का इमोशनली कनेक्ट है. तो आप उस डिज़ायर को अच्छे से अचीव कर पाएंगे, उस डिज़ायर को अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएंगे. एंड आई सिंपली से मैं ऐसा ही बोलना चाहूँगी कि ड्रीम कम ट्रू, कि लाइफ में ड्रीम कम ट्रू हो पाएगी. क्योंकि आप सिंपल अपनी इमोशनल डिज़ायर पे काम नहीं कर रहे हैं, आप सिंपल अपनी कम्युनिकेशन पे काम नहीं कर रहे, बट आप अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर भी काम कर रहे हैं. और जब आप अपनी फिजिकल बॉडी पे अच्छे से काम करेंगे, अपने इमोशंस पे काम करेंगे, अपने आप को मी टाइम देंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो लाइफ होगा वो बहुत ही अच्छा, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट लाइफ, वो एक परफेक्ट लाइफ होगा. सो जस्ट वर्क ऑन योर बेसिकली ऑन योर डाइट पार्ट. थोड़ा सा अपने डाइट्स को चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ अनहेल्दी खा रहे हैं, और नहीं तो एक बैलेंस डाइट जस्ट अपनी
जस्ट बस ये चेक करिए कि आपको एक हेल्दी फूड खाना है, परफेक्ट बैलेंस फूड खाना है, अपने इमोशंस का पर थोड़ा सा आपने वर्कआउट करना है, और विद इमोशन आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, उस पर थोड़ा और अच्छे से काम करें, जिससे जो भी आपके लाइफ में इस वक्त आपकी ड्रीम चल रही है, जो बहुत बिगेस्ट डिज़ायर है, जो आपकी बिगेस्ट ड्रीम है, आप उसको अच्छे से अचीव कर पाए और आराम से मैनिफेस्ट कर पाएँ. So this is all for option number 3. Whomsoever select a beautiful selenite crystal heart. And now I am closing. अब मैं इसको close कर रही हूँ. So guys, this is all for this week. I hope you like my video. Please like and subscribe my channel for further new videos. And do comment. And please share your feedback on the comment session. Thank you. Bye. I will come and meet you next week. Bye. See ya.